कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 मैथमेटिक्स हमने नया कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसी का 1.1 एक्सरसाइज कर रहे थे हम। तो 1.1 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन था उसमें काफ़ी सारे पार्ट थे, पहला, दूसरा, तीसरा। उसी में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। उसी पहली वीडियो में मैंने आपको स्वतुल्य, सममित, संक्रामक सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक, तो चलिए अब आगे की एक्सरसाइज के अगले सवालों को करेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है और यहाँ से जो सवाल आता है बोर्ड में वो 5 नंबर का आता है। एक सवाल को कर लोगे तो इससे आगे वाले जितने भी सवाल हैं सभी इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी चीज़ पर बेस्ड हैं। तो पहले एक सवाल को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, फिर उसके बाद में और सवालों को बहुत तेजी से करेंगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय, वास्तविक संख्या का कोई समुच्चय है में आर में आर, यानी आर से आर मतलब वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है, उसमें कोई एक ऐसा रिलेशन बनाना है a, b। उनमें से 2 नंबर लेने हैं जिसमें से पहला नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर है, द्वारा परिभाषित है। तो संबंध यानी कि ये जो आर है ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है कि ये जो आर है वास्तविक संख्याओं के लिए ये वाला रिलेशन, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये वाला रिलेशन ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है। ये चीज आपको सिद्ध करके दिखानी है। तो सिद्ध करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बारीक सी चीज आपको बता दूं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक क्या होता है। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जी देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई भी आपका एक सेट है, जैसे कि कोई भी सेट दे रखा होगा, जिसे मैं दे रहा हूँ नंबर 1 2 3, इस तरह से नंबर है। और कोई भी रिलेशन आपका इस तरह से दे रखा है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 1,1, 1,2 और 2,2 और 3,3 और 1,3 और आपका 2,3 और 3,2, इस तरह से आपको दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन आपको दे रखा है। ध्यान से समझना मैं चीजों को क्या बता रहा हूं। स्वतुल्य का मतलब समझो पहले। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य का मतलब यह है कि स्वयं के तुल्य, यानी स्वयं के बराबर। ये सेट में देखो सभी एलिमेंट, देखो 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो क्या इसमें 1,1 इस आर में हैगा? यहां से एलिमेंट, स्वतुल्य के लिए एलिमेंट यहां से लेते हैं और रिलेशन में चेक करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट उठाया, मैंने 1 उठाया, 1,1 इसमें हैगा, ये रहा क्या? और इसका दूसरा एलिमेंट देखो 2,2 इसमें हैगा, यानी सभी को चेक करो, हैगा क्या? 3,3 इसमें हैगा, 3,3 भी इसमें हैगा आर में 3,3 ये रहा। तो मतलब ये स्वतुल्य है, ये वाला रिलेशन आपका स्वतुल्य है। सममित का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब यहां से चेक करो, जैसे कि यहां पर 1,2 है तो 2,1, यानी कि 1,2 आर में है। सममित के लिए इसी में से चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? यदि हमें 1,2 इस रिलेशन में है तो इसमें 2,1 भी इसमें होना चाहिए। 1,2 इसमें है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर में नहीं है भाई, 2,1 है यहाँ में नहीं है, तो ये इसमें नहीं है। तो मतलब ये सम्मित नहीं है। बात समझ गए? सम्मित कैसे होता है कि 1,2 इसमें है, याद दे देख लो 1,3 इसमें है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए था। 2,3 है, 3,2, देखो इससे तो पता चल रहा है कि हाँ इससे तो सम्मित बन रहा है, लेकिन ये वाले एलिमेंट तो नहीं है, तो मतलब सम्मित नहीं है। ठीक है, आगे की चीज देखो, आगे की चीज संक्रामक। संक्रामक की क्या कंडीशन होती है भाई, वो भी समझ लो। संक्रामक की कंडीशन होती है उसमें 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं, बात को समझना जरा। ये 3 एलिमेंट मैंने लिए कि 1,2 आर में है और 2,3 आर में है। ठीक है, 1,2 आर में है और यहीं से स्टार्ट किया, 2,3 आर में है। तो भाई जब इसको करेंगे तो 1,3 भी आर में होना चाहिए। क्या 1,3 आर में है? तो मतलब ये संक्रामक हैगा, ये संक्रामक हैगा कि 1,2 आर में है, 2,3 आर में है और 1,3, यानी कि इसको काट देंगे तो ये वाले दोनों एलिमेंट भी इसमें होने चाहिए। तो ये संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती हैं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए पुराना वीडियो देख लेना, ये संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को करते हैं जरा। ऐसे यहाँ पर 2 रिलेशन और 2 सेट बनेंगे। ठीक है, 2 सेट किस तरह से बनेंगे जरा ध्यान से समझिएगा।
कि यहां पर कह रहा है कि एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी रियल नंबर का समुच्चय कैसा होता है भाई? रियल नंबर जानते हो कौन से होते हैं? यानी वह नंबर जिनका मैं स्क्वायर कर दूं तो वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, तो वो सभी नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे चाहे तो आपका 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 1/4 ले लो, 1/2 ले लो, -1/2 ले लो, -3 ले लो, -5 ले लो, ये सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। और ऐसे ही और बहुत सारे कर लेंगे तो ये सभी रियल नंबर हैं, ठीक है। क्योंकि जब इनका स्क्वायर करोगे तो वो 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर बैठेगा, 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी देख लो इनमें से, माइनस का भी लोगे तो 3 3 9 माइनस का स्क्वायर होगा। यदि 1/4 लोगे, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 तो वो भी आपका 0। तो ये ऐसा रिलेशन है, ठीक है ना, ऐसा एक सेट है, ये सेट बन गया। अब हमको एक रिलेशन बनाना था, यानी कि ये संबंध बनाना है। ये तो सेट है, ये आपका सेट है और यहाँ पर आपका रिलेशन यानी कि संबंध में बना रहा हूँ। संबंध कैसे बनेगा भाई? देखिए, संबंध में मेरे को इस तरह के एलिमेंट यानी कि इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट इस प्रकार से लेने हैं, कोई भी 2, कि यहां पर कोई भी 2 ले लो इसमें से, लेकिन लेने वो हैं, लेने कौन से हैं? वो एलिमेंट यहां पर लेने हैं जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करते हों। इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि पहला एलिमेंट, जैसे कि यहां पर 1 है, पहला एलिमेंट देखो दूसरे का स्क्वायर यहां पे कर दो, 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यानी कि ये वाला एलिमेंट इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1,2 ले सकते हैं। क्या यहां पर 2,1 ले सकता हूं मैं? 2,1 ले सकता हूं। करो जरा, इस कंडीशन में रखो, इस वाली में यहां पर 2 लिखो और यहां पर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना? 2, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर कितना? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्या 1 से कम है 2? नहीं भाई, 2 तो ज्यादा है, तो मतलब इसका चिन्ह तो ऐसे होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन चिन्ह उल्टा है, मतलब कि ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, तो 2,1 इसमें नहीं होगा। 2,1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं हो रही है। तो मतलब इस तरह से हम मतलब ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो आपको देखने को मिलेगी जो ऐसे कंडीशन को फुलफिल कर दे। तो ऐसे तो आप दुनिया में कितने रिलेशन बना पाओगे? तो ऐसे तो हमें दिखाना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हम बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो दुनिया की कितनी बड़ी संख्या है। 1 ले लिया, 1 के साथ में 1/2 ले लिया, 1/5 ले लिया, कितनी भी बना सकते हो, अनंत बन जाएंगी क्योंकि अनंत नंबर हैं ये तो इसीलिए हम इस ऐसी चीज़ों को हम रिलेशन नहीं दिखाएंगे। बस हमको ये सिद्ध करेंगे किस चीज़ को, एक नंबर ले लेकर हमको दिखाना है। केवल दिखाना मतलब बेवकूफ़ बनाना टाइप का है। जैसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ? स्वतुल्य। पहले मैं क्या चेक करूँगा? स्वतुल्य चेक करूंगा। क्या ये स्वतुल्य है? तो स्वतुल्य होने के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई यहां से जैसे 1 है तो 1,1 भी आर में होना चाहिए, 2,2 है तो 2,2 भी आर में होना चाहिए। तो स्वतुल्य ये होती है कंडीशन, ठीक है। अब मुझको बताइए, क्या यहां पर मैं कह रहा हूं कि 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 आपका एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर में से आ जाएगा, रियल नंबर है। तो क्या 2,2 इस आर में बिलोंग करेगा, इस संबंध आर में, ठीक है। संबंध आर का मतलब इस वाले के लिए ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? देखो, क्या ये सेटिस्फाई होगा? देखो जरा यहाँ पे 2 लेस देन एंड 2 का स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। देखो लो जरा कैसे हो जाएगा। 2 तो ये है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 2,2 हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये वाला नंबर इसके स्क्वायर से सदैव कम है या ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब हम कोई ऐसा नंबर लेके देखेंगे, क्योंकि हमें तो ये क्या है, ना तो ये स्वतुल्य दिखाना है, तो स्वतुल्य नहीं दिखाना है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ? 1/2, 1/2 ले लो। क्या 1/2 भी तो रियल नंबर है? 1/2 जब रियल नंबर है तो क्या ये आर में होगा? उसके लिए चेक करना पड़ेगा हमको 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू
1/2 का स्क्वायर। जब मैं 1/2 और इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो जाएगा। क्या ये कंडीशन सही है? 1/2 बड़ा है या 1/4? बताओ। 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, ये 1/4 छोटा है। ठीक है, 1/4 ये छोटा है, ये बड़ा है। ये वाली चीज तो बड़ी है और ये वाली चीज कैसी है? छोटी है। तो ये वाली आपस में ऐसे बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, ऐसे, ये वाली चीज बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़ी और छोटी को तो हम इस रिलेशन से लिखते हैं, क्योंकि जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। लेकिन ये तो इधर छोटी की तरफ मुंह खोल रहा है, या मान ली कि ये रिलेशन गलत है, ये रिलेशन गलत है, तो मतलब ये भी आर में नहीं होगा। तो मतलब ये क्या है? अतः आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिएगा 1/2 एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या को इस वाले रिलेशन में नहीं रख सकते। 1/2 को 1/2, इस रिलेशन में फिट नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा, बस हमको यही चीज दिखानी है, बार बार यही काम हमको करना है। ऐसे ही दूसरा देख लो, सममित चेक करो। अब सममित चेक कर लो, सममित है कि नहीं। सममित के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। जैसे देखिएगा, मैं कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूं 1,3 ले रहा हूं, 1,3 आर में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 1 < 3 का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 1 < 3 या 9 ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल ये वाली कंडीशन। यानी कि इसमें से भाई 3 अपने आप में क्या है? एक वास्तविक संख्या है और एक भी एक वास्तविक संख्या है, तो और वो इस रिलेशन को भी फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो ये आपका आर में होगा। लेकिन 3,1 आर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस वाली कंडीशन को इस वाले फॉर्मूले में रखे देखो, 3 < 1 का स्क्वायर, 3 इसको जब करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये तो आपस में बराबर नहीं आएगा। मतलब कि भाई ये 3 जो है 1 से बड़ा है, तो इस वाले रिलेशन में तो ये नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो मतलब ये इसमें नहीं होगा, तो मतलब आर सममित नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक भी चेक कर लो भाई। संक्रामक के लिए क्या करेंगे? हमारे पास में संक्रामक के लिए भी 2-3 एलिमेंट इसी तरीके से लेके देख लो, देखिएगा कैसा है आपको। जैसे कि मैं ले रहा हूं, आप ऐसा समझिएगा 3,2 ले लिया मैंने। 3,2 इसमें ले सकते नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 3 < 2 का स्क्वायर। भाई 3 क्या हो जाएगा? कम है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 से कम है, तो मतलब इस वाले रिलेशन में ये आ जाएगा। ऐसे ही अब मैं 2,3/2 ले रहा हूं, 2,3/2 ले रहा हूं। ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जरा देखो, 2 < 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 9/4 आ जाएगा। यानी कि 4 का जब इसमें भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 से ज़्यादा ही बैठेगा, 4 दूनी 8, 2.1 के समथिंग बैठेगा। तो अब देखिएगा ये दोनों आर में हैं, तो इस 2 को छोड़ के तो 3,3/2 भी आर में होना चाहिए। लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। 3 < 3/2 का स्क्वायर। देखिएगा, इस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, और 9/4 क्या आता है? 2.1 के समथिंग रहेगी वैल्यू, और ये 3 है, तो मतलब ये छोटी हो जाएगी वैल्यू, इस 3 से ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये हो गया। तो आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पे लिख देंगे अतः, आप एक नई लाइन से लिख देना, अतः संबंध आर ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। प्रूव्ड। ऐसे नई लाइन से एक लाइन और इस तरह से और आप लिख दोगे नई लाइन से। ठीक है, ये वाली नई लाइन से लिख दीजिएगा। इस तरह से ये सवाल करने हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब करेंगे मैं डिस्प्ले पर, मैं आपको करा के दिखाऊंगा, यानी कॉपी पर
ठीक है, हर सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो अब सवाल को करते हैं अगले वाले। यह है सेट और ये हो गए संबंध। इसमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। उसके लिए पहले हमको यहाँ पे क्या रिलेशन ही बनाना पड़ेगा। रिलेशन किस तरह से बनाना है, ये देखिए, ए और बी इस प्रकार लेने हैं कि बी बराबर ए प्लस 1, और इनमें से ही नंबर ले सकते हैं। तो ए की जगह पर मैं यदि 1 लूँगा, ए की जगह पर यदि मैं 1 लूँगा तो बी की जगह पर कितना हो जाएगा, ए की जगह पर 1 लूँगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। भाई ए बराबर 1 लूँ और बी बराबर है आपका ए प्लस 1, तो ए की जगह पर 1 रखूँगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2। ऐसे ही यदि मैं ए की जगह पर यदि मैं दो लेके देखूँ, तो ए की जगह पर यदि मैं 2 लूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो बी बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। ऐसे ही यदि मैं बी की ए की जगह पर 3 रखूँगा तो बी की जगह पर 4 हो जाएगा, और ए की जगह पर यदि मैं 4 रखूँगा तो बी की जगह पर 5 हो जाएगा, और ए की जगह पर यदि मैं 5 रखूँगा तो ए की जगह बी की जगह पर क्या 6 हो जाएगा। और यदि मैं ए की जगह पर 6 रखूँगा तो बी की जगह पर 7 हो जाएगा। 7 इसमें है नहीं तो इसको नहीं लिया जाएगा। इसको क्यों नहीं लिया जाएगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि 7 इसमें है नहीं। ओके, समझ में आ गया ये। अब यहाँ से आगे की चीज़ देखिएगा। अब ये वाला बन गया। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये स्वतुल्य है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो चेक करो कि 1,1 यहाँ पर 1 है, तो क्या 1,1 आर में है, बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है तो मतलब अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ही अब सममित का चेक कर लो, क्या आर सममित है। तो इसमें 1,2 आर में है, 1,2 आर में है, तो 2,1 भी आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। 1,2 है तो इसमें 2,1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो आर सममित नहीं है। फिर आगे देखिएगा। अब संक्रामक भी चेक कर लो भाई। संक्रामक के लिए वही चीज कि 1,2 आर में हैगा, ये रहा, और 2,3 आर में हैगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 1,3 भी आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। 1,3 आर में नहीं है, तो मतलब ये वाला नहीं है। तो मतलब ये जो आर है संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो मतलब तो आर अतः आर ना तो स्वतुल्य और ना सममित और ना ही संक्रामक है। इस तरह से करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो वीडियो को भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टाइप के आपको सवाल करा दूं तो कैसा रहेगा, केवल इस चैप्टर के, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड सवाल हैं तो इसलिए